अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उस्मान और आपको अपने चैनल उस्मान ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद कहता हूं। एक नए लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हूं। उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर भी पिछले लेक्चर्स की तरह बहुत पसंद आएगा। आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइमली मिलती रहें, और बेल आइकन का बटन जो है ना वो लाजमी प्रेस किया करें। उससे आपको इंटीमेशन मिल जाती है और जिससे आपको वीडियोस का फ़ौरन पता चल जाता है। ठीक है, तो भाई आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो भाइयों फीडबैक लाजमी दिया करें कमेंट के ज़रिए। वीडियोस पे कमेंट किया करें, और किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहते हो, इंग्लिश में कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो वो लाजमी मुझे कमेंट करके बताया करें ताकि उस पर भी वीडियोस बना के आपकी गाइडलाइन मैं गाइड कर सकूं आपको। तो डिस्क्रिप्शन में मेरी तमाम वीडियोस के लिंक दिए गए हैं। अगर पिछले लेक्चर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके किसी भी लेक्चर की आप वीडियो देख सकते हैं, और हर चैप्टर की अलग अलग से जो है वो प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो आप प्लेलिस्ट विजिट करके उस टॉपिक के, जिस तरह फर्ज करें सेवियर ऑफ मैनकाइंड है या दूसरे जितने भी इंग्लिश के यूनिट्स हैं, तो सबकी अलग अलग से वो प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप प्लीज़ अगर प्लेलिस्ट विजिट करें तो आपको तमाम लेक्चर्स जो है उसकी ट्रांसलेशन, उसकी जो है एक्सरसाइज, ये कंप्लीट चीज़ें आपको वहाँ से मिल सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है यूनिट नंबर 8, स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। इसकी आज हम इस लेक्चर में इसकी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ये जो पोएम है, इट इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। Whose woods these are? I think I know. ये जंगल किसका है? मेरा ख्याल है मैं जानता हूँ। His house is in the village, though अगरचा उसका घर जो है वो गांव में है। He will not see me stopping here. वो मुझे यहाँ रुकता हुआ नहीं देखेगा। To watch his woods fill up with snow. और अपने जंगल को जो है वो बर्फ से भरते हुए नहीं देखेगा। ठीक है जी। My little horse must think it queer. मेरा छोटा घोड़ा जो है वो इसको बहुत अजीब सोचेगा या समझेगा। ठीक है, या उसको बहुत अजीब लगेगा। क्या अजीब लगेगा जी? टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस। फार्म हाउस के बगैर रुकना। डियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक। जिसके करीब क्या है? जंगल है और जमी हुई मुंजमद झील है। ठीक है, जमी हुई या मुंजमद एक ही होता है। वहां घोड़े को रुकना जो है वो बहुत अजीब लगता है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। ये साल की स्याह तरीन शाम थी। नेक्स्ट है जी। He gives his harness bells a shake. Harness bells किसको बोलते हैं? ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है, bells on neck tied belt। जो घोड़े की गर्दन पे एक बेल्ट बंधी होती है, उसके ऊपर जो घुंघरू लगे होते हैं उसको कहते हैं हार्नेस बेल्स। ठीक है जी। तो उसने अपनी जो हार्नेस बेल्स हैं उनको शेक किया या उनको हिलाया घोड़े ने। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। पूछने के लिए कि क्या हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। द ओनली अदर साउंड्स द वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। क्या था जी? द ओनली अदर साउंड, और दूसरी जो आवाज थी, वीप दी रोने की थी, रोने की आवाज थी, ऑफ इजी विंड इनके हल्की हवा की आवाज को वो रोने की आवाज से तशबीह दे रहा है राइटर। एंड डाउनी फ्लेक, और डाउनी फ्लेक बोलते हैं जो स्नोफॉल होती है।
और बर्फ के जो छोटे छोटे जो टुकड़े टुकड़े नहीं कह सकते, वो जो बारीक बर्फ गिरती है उसको डाउनी फ्लेक, हल्की हल्की जो बर्फबारी हो रही थी उसको डाउनी फ्लेक बोला गया। The woods are lovely, dark and deep. जंगल जो है खूबसूरत था, घना था और तारीख था। डार्क तारीख, डीप घना और लवली खूबसूरत। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मेरे बहुत से वादे हैं, यानी कि डेफिनेटली दुनियादारी के वादे हैं। उसका दिल तो कर रहा था वहां रुकने को, लेकिन क्योंकि उसने दुनियादारी निभानी थी। ये एक हॉर्स राइडर की बात हो रही जो घोड़ा सवार था। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और उसने बहुत लंबा सफर करना था सोने से पहले। ठीक है जी, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मैंने सोने से पहले मीलों का सफर तय करना है, इसलिए वो घुड़सवार नहीं रुका वहां पे। ठीक है जी, तो ट्रांसलेशन हमारी कंप्लीट हुई जी। नेक्स्ट हम देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु इज द स्पीकर इन द पोएम? पोएम में स्पीकर कौन है जी? The speaker in the poem is the horse rider. वो एक घुड़सवार है। Whom does the speaker refer to in the first stanza of the poem? Poem के first stanza में किसको रेफर कर रहा है स्पीकर? Speaker refer to the owner of the woods. स्पीकर जो है जंगल के मालिक को रेफर कर रहा है। Why does the speaker stop on the darkest evening of the year? ये वो साल की जो सबसे जो डार्क या सबसे तारीख शाम थी, उसमें वो कहाँ क्यों रुका? He thinks to stop on the darkest evening of the year because the woods are lovely, dark and deep. उसको वहां रुकने का ख्याल आया क्योंकि जंगल बहुत प्यारा, घना और तारीख था। Why does the horse impatiently await the next move of his master? घोड़ा वहां क्यों जो है बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा था अपने जो है मालिक का की नेक्स्ट मूव का। ये वो चाह रहा था कि मालिक उसको हुक्म करे कि चलो, क्यों इंतजार कर रहा था? The horse impatiently awaits the next move of his master as there is no farmhouse nearby. घोड़ा इसलिए इंतजार कर रहा था अगली मूव का क्योंकि करीबी कोई फार्म हाउस नहीं था। They would not be able to get any food. उनको यहाँ कोई खुराक नहीं मिलने वाली थी, खाना नहीं मिलने वाला था। He is also fearful, वो खौफज़दा था that he might have made some mistake. उसको लग रहा था कि उसने कोई गलती की है यहाँ रुकने की, बेसिकली रुकने की गलती की बात हो रही है। Fifth question is, the speaker in the poem is captivated by the beauty of the nature. Why doesn't he stop for long to enjoy nature's beauty? स्पीकर जो है वो इतना मुतासिर था ब्यूटी से, कुदरत की इस खूबसूरती से, लेकिन वो रुका क्यों नहीं ज्यादा देर उसको एंजॉय करने के लिए? आंसर है जी, ही इज captivated by the beauty of the dark, deep and lovely woods. वो बहुत मुतासिर था जंगल की खूबसूरती से, घनेपन से और तारीख जंगल से। But he has promises to keep, लेकिन उसने कुछ वादे कर रखे थे लोगों से। That is to say that he has some worldly tasks to accomplish. इसको ऐसे कह सकते हैं कि उसके कोई दुनियावी काम थे। वर्ल्डली टास्क दुनियावी काम थे, टू अकॉम्प्लिश मुकम्मल करने के लिए। Therefore he does not stop there for long time. इसी वजह से वो वहां ज्यादा देर तक नहीं रुका। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर खत्म हुआ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।